हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पर। आपका बहुत सारा स्वागत है इस चैनल पर आपका, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग आज मुझे चैनलाइज हुई है, ये कर्मा बेस्ट रीडिंग है। ठीक है, कुदरत का खेल देखिए, किसी का कर्म लौट रहा है। ठीक है, किसी के कर्मा जो है ना यहाँ पर लौट रहे हैं। एंड ये जो कर्मा है, ये वैसा कर्मा है कि जैसे कहते हैं ना कि ये उनके कर्मा हैं जो आपके बड़े अपने थे। आपको जिनसे बहुत उम्मीद थी, जिनसे आपने बहुत अपनापन महसूस किया था कि ये मेरे अपने हैं, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं। एंड ये अपने जो आपके सो कॉल्ड ये अपने हैं ना, इन्होंने ये मतलब इतने आपके अपने रहे कि जिन्होंने दुश्मनों की कमी महसूस आपको नहीं होने दी। आपके लाइफ में दुश्मनों की कमी जो है ना, वो आपको नहीं खली इनके होते हुए, क्योंकि ये इतने आपके अपने थे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग को देखते हैं कि क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है। एंड यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। हम उन चीजों को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर जाइए। जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो ईश्वर करे जितनी ब्लेसिंग्स, जितना प्यार आप मुझे भेजते हो, सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या कर्मा लौट रहा है। ठीक है, क्या कर्मा लौट रहा है, कुदरत का क्या न्याय हो रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। ओ, 7 ऑफ वैंड्स, करंट एनर्जी। करंट एनर्जी देखो, ऐसे लोगों की करंट एनर्जी। इस कार्ड को देख करके कुछ तो आपको समझ आया होगा। देखो कैसा कर्मा लौट रहा है। आपके वो अपने जो जिन्होंने आपको दुश्मनों की कमी नहीं महसूस होने दी। ठीक है, ये आपके वैसे अपने हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, आपके वो अपने जिन्होंने दुश्मनों की कमी महसूस नहीं होने दी। देख रहे हो, कर्मा। कहते हैं कि जब ईश्वर की लाठी चलती है ना, ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, तो आवाज नहीं करती, लेकिन चोट जो है सीधा रूह पे मारती है। एंड कंफर्मेशन, टावर की एनर्जी, टावर की एनर्जी कंफर्मेशन है इस चीज को लेकर के। एंड फाइनली ऐसे लोगों का क्या हश्र हो रहा है। काफी लोभी, काफी ग्रीडी टाइप के ये इंसान है। ठीक है, बड़े ही लिच्चड़ स्वभाव के भी होंगे। ठीक है, ये आपके ऐसे अपने हैं, काफी लिच्चड़ स्वभाव वाले भी हैं। अच्छी अच्छी एनर्जी तो नहीं है ऐसे लोगों की, तभी मुझे लग रहा है, तभी तभी तो ऐसी दुश्मनी इन्होंने निभाई है, अपने होकर के जो है दुश्मनों की कमी महसूस नहीं होने दी। एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आपके लिए कैसी चीजें रही, वो प्लीज बताएं। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रही इस ड्यूरेशन में, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रही है। ओके, मैंने कार्ड को थोड़ा उल्टा ले लिया था। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओके, पार्टिसिपेशन, इंटेंसिटी, राइटनेस। देखो एक चीज देखना, मैं बताऊंगी यहाँ पर कि देखो कर्मा कैसे रिटर्न हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना कि फल पकता है ना, तो फल पकने का वक्त तो आ गया। ठीक है, इनकी हालत ऐसी और आपकी हालत ऐसी, रिसेप्टिविटी एंड प्लेफुलनेस, वी आर द वर्ल्ड। देखो देखो कंफर्मेशन, यहाँ कंफर्मेशन, ये ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा आपको जताते थे, या जताने की क्या बात है, ये आपके अपने ही थे। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे आपको कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जो है कभी आपको ऐसे हालात में छोड़ सकते हैं, या फिर ये जो है गैरों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो जब मुसीबत की
घड़ी आती है ना, जब प्रॉब्लम की घड़ी आती है, तभी जीवन में कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराये हैं, उनका भेद खुलता है। वरना ये लोग तो सारे जो है एक डबल फेस लगा करके जो है ज़िंदगी में आपके साथ-साथ चलते रहते हैं, आपकी खुशियों में शरीक होते रहते हैं, आपके अपने बने हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, हेटर्स जो है उनकी तो एक अलग ही कैटेगरी है, वो तो सामने से भी हेट कर रहे हैं, आपके अच्छे-बुरे से हर चीज़ को देख कर के परेशान हैं। बट ये जो कुछ आपके अपने हैं ना, ये बिना पेंदी के लोटे होते हैं, ठीक है? इनको बिना पेंदी का लोटा कहो। आज आप सुखी हैं तो आपके साथ आकर के सट गए, और जैसे ही आपको प्रॉब्लम हुई, आपके लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, इनको लगा कि आप इनसे कुछ लेने आओगे, आप इनसे कुछ जो है माँगोगे, ठीक है? आपको इनको मदद करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना, चुपके-चुपके से सीधा-सीधा जो है ना, विभीषण की तरह वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और जाकर के दुश्मनों के साथ शरीक हो जाते हैं। बिना पेंदी के लोटे, जिधर पुड़ी उधर मूड़ी, वैसी वाली कंडीशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, ये आपके वैसे अपने थे। आपको भी अच्छा खासा लगाव देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि काफ़ी लगाव आपको रहा है इन लोगों से, आपकी काफ़ी प्यार रहा है, उम्मीदें आपकी रही है, ठीक है? ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपने होकर के, जिसे कहते हैं ना कि परायों का जो रोल है, बड़ा अच्छा प्ले किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा प्ले किया है। मतलब इनके रहते दुश्मनों की कमी आपको महसूस नहीं होगी। बुरे वक़्त में ये जाकर के आपके दुश्मनों से भी जाकर के मिल गए होंगे। आपके दुश्मनों को भी जाकर के जो है ना, इन्होंने हाथ मिला लिया और आपसे जो है ये इन्होंने हाथ छुड़ा लिया। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है? खुद तो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, उल्टा जाकर के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए और आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि आपको जितना परेशान कर सके। ये खून के रिश्ते हैं, पर हरकतें इनकी खून जलाने वाली रही है आपकी लाइफ में। ये ऐसे आपके दुश्मन, ये ऐसे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ है। मतलब देखो, एक चीज़ यहाँ पर भी है, एक चीज़ यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि जब ऐसी हरकतें होती है ना, तो कुदरत का न्याय होता है, कर्म लौट करके आता है। कर्म अच्छा हो, बुरा हो, लौटता ज़रूर है, कुदरत का न्याय ज़रूर होता है। हाँ, कुछ चीज़ों में लेट होता है, कुछ चीज़ों में देर होता है, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में भी होती है। जब अच्छी चीज़ें कटनी होती है, तो वो अच्छी चीज़ें कट रही होती है, लेकिन बुरी चीज़ें वेट कर रही होती है कि आई एम वेटिंग, आ रहा हूँ मैं। तुम्हारे कर्मा भी तुम्हें रिटर्न होंगे, ठीक है? एंड यही चीज़ यहाँ पर करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कि राहु का खेल शुरू हो गया, ईश्वर पार्टिसिपेशन में आ गए हैं, ठीक है? ईश्वर ने यहाँ भाग लेना स्टार्ट कर दिया है। आपके साथ जिन लोगों ने खेल खेलना स्टार्ट किया था, ईश्वर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। पहले तो गेम उनका और आपका था, आप दोनों के बीच में गेम था। आपके अपने वो जो दुश्मनों के साथ मिल गए, आपके शत्रुओं के साथ मिल गए, आपके साथ गैरों की तरफ बिहेव किया इन्होंने, और आपके बीच में ये गेम था। बट यहाँ पर पार्टिसिपेशन किसने लिया? ईश्वर ने। ईश्वर ने यहाँ खुद आकर के आप साक्षात खड़े हो गए हैं। यहाँ पर कहूंगी मैं कि ये कुदरत का न्याय है कि कुदरत यहाँ पर आपके फेवर में आकर के खड़ी हो गई है। अब देखो इनका कर्मा, जिन्होंने आपके साथ ऐसी हरकतें की। और एक चीज और मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? कि बिना पेंदी के लोटे, इनका सर पैर का ठिकाना नहीं है। जहां ये जिस चीज को देखते थे, अच्छा वहां जाकर के चिपक जाना, वहां जाकर के जो है अपने आप को वहां पर इन्वॉल्व कर लेना। तो यहाँ देखो, इस इंसान का कर्मा, ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके अपने हैं, इनका कर्मा, इस कार्ड को और किसी मार्फत से मैं एक्सप्लेन ना करूं तो सिर्फ एक कार्ड को, सिर्फ पिक्चर की तरह ही आप पिक्टोरियल इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो ये इंसान कैसे अकेले अकेले जूझ रहा है, अकेले परेशान हो रहा है, ढेर सारे इवेंट्स इसकी तरफ आ रहे हैं और ये अकेला इस चीज को हैंडल कर रहा है, अस्त व्यस्त पस्त जिसको कह सकते हैं। यही है इसका कर्मा। इसने अपना होकर के भी आपको गैरों की तरह ट्रीट किया। आपको यहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को लेकर के जो है, जैसे कहते हैं ना कि अपनापन जो होना चाहिए था, जब प्रॉब्लम आपके सर पर आई थी, जब प्रॉब्लम में आप घिरे हुए थे, तो इसने क्या किया था? आपको अकेला छोड़ दिया था, आप अकेले पड़ गए थे। यहाँ पर देखो कर्मा क्या है, क्या कर्मा मिल रहा है इनको कि ये भी अकेले पड़े हैं। सारी चीज़ों से जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है, अब इन सब चीज़ों में ये भी अकेले पड़े हैं, अकेले डील करना पड़ रहा है, अकेले एक्शन लेना पड़ रहा है। कोई इनकी मुसीबत के वक़्त में इनको सँभालने वाला नहीं यहाँ खड़ा हुआ है। आपकी ब्लेसिंग्स क्या है? ईश्वर ने खुद यहाँ पर भाग लेना स्टार्ट किया है आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? एंड इनको दे दिया है अकेलापन कि भाई तुमने जब अपनों को अपना नहीं समझा, उनको मुसीबत के वक़्त में अकेला छोड़ा, तो तुम भी जाओ भाई, तुम भी अकेले रहो। देखो इनका कर्मा। आपके ये जो अपने हैं, मेबी आपको अभी पता चले, लेट से पता चले, ठीक है?
लेकिन ये कर्मा ये इनके जीवन में होना स्टार्ट हो गया है, ये कंफर्मेशन है। ओके, सेकंड चीज देखो, इनके कर्मा को देखो आप यहाँ पर कि जो लग्जरी थी, जो चीजें थी, क्योंकि 6 का नंबर है, जो भी लग्जरी थी, जो भी ऐशो आराम थे इनके जीवन के, ठीक है, और इनके काम धंधे फाइनेंस जो भी चीजें थी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ चल रही थी, ठीक है। ये आपके वैसे अपने थे जो अपने काम धंधे में भी बड़े जो है मतलब अच्छी खासी इनकी मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, चीजें अच्छी खासी चल रही थी। बट क्या हुआ यहाँ पर कि अब जो चीजें हैं वो सब कुछ इनसे दूर होता जा रहा है, इनकी इनकी हर एक चीज अब इनसे दूर हो रही है। दूसरी बात कि बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से इन्होंने आपके प्रॉब्लम की घड़ी में, जब आपके जीवन में कोई चीज़ दिक्कत आई थी, ठीक है? तो उस वक़्त बड़ी तेजी से इन्होंने जो है ना अपना रुख बदला था, ठीक है? अपने मतलब कहते हैं ना कि अपने विचार व्यवहार को आपके लिए बदल दिया था। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब क्या है कि उतने ही तेज़ी से लोग भी इनसे कट ऑफ हो रहे हैं, उतने ही तेज़ी से लोगों ने भी इनका साथ छोड़ना स्टार्ट किया, जो इनके मे बी बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनको इनके सर्कल में भी जो ऐसे लोग थे जिनको काफ़ी सपोर्ट करते थे, अच्छे लोग थे, जिनसे इनको उम्मीद थी, ठीक है? इनकी लाइफ में भी अब ऐसा तो नहीं है ना कि इनको भी किसी से उम्मीद नहीं होगी, इनको भी ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे अपने हैं, मुसीबत के समय मुझे भी हेल्प करेंगे। तो इनकी भी जीवन में जब ऐसी घड़ी आ रही है, जब प्रॉब्लम की घड़ी क्योंकि आ रही है, देखो प्रॉब्लम की घड़ी मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि टावर की एनर्जी आ चुकी है, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चीजें अपनी जो कंडीशन में थी, जो अच्छी कंडीशन में थी, वो तो नहीं रह रही है, क्योंकि 6 जो है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड 6 मुझे यहाँ पर लग्जरी दे रहा है, यहाँ फाइनेंस आर्थिक कंडीशन को बता रहा है। तो इनके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर लोग अब इनसे पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं, लोगों ने भी अब इनको पहचानना जो है ना बंद कर दिया है। अपने लोग जो इनके थे ना, जो बहुत सो कॉल्ड इनके अपने थे, उन्होंने भी पहचानना बंद कर दिया कि भाई हम भी तुमको नहीं पहचानते, तुम्हारे प्रॉब्लम की घड़ी में हमने भी तुम्हें नहीं पहचाना, तुम हमारे कैसे अपने हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि देखो ऐसा कंडीशन आपके जीवन में आया था, ठीक है, आपके जो ये अपने हैं, देखो ये इन्होंने हो सकता है आपको रिश्तों के नाम पर छला, आपको धोखा दिया, ठीक है। इवन आपके पार्टनर भी होंगे जो ऐसे ऐसे लोगों के जाके सपोर्ट में जाकर के मिल गए, ठीक है। आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपको आपके दिल को दुखाया, आपको परेशान किया, ठीक है। आपके जीवन में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की, लव की, केयर की जरूरत थी, तो ऐसा समझो कि कोई एक इंसान है जिसका खुद का घर उजड़ गया, ठीक है, जिसका खुद का घर टूट गया, बिखर गया, बारिश बहुत तेज है, और उस बारिश में जब वो खुद का घर उनका टूटा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो अपने घर में हमें पनाह दे देंगे। अब आप जैसे ही उनके घर गए और उनको दरवाजा खटखटाने के लिए आपने किया कि भाई हमारी हेल्प कर दो, उन्होंने दूर से आपको आते देखा और दरवाजा कर दिया बंद कि यहाँ एंट्री नहीं है, ठीक है। पर्दे भी सटा दिए, दरवाजा भी बंद कर दिया कि हमारी तरफ तो तुम्हारा कोई एंट्री नहीं है, हमसे तो कोई उम्मीद नहीं रखो, ठीक है। बड़ा दिल दुखा होगा आपका, बारिश में आप भीग भी गए, सारी रात आप भीगे, दरवाजा तो उन्होंने बंद कर लिया, ठीक है, अंदर से। बट देखो कुदरत का न्याय क्या हुआ कि जो दरवाजा इन्होंने बंद किया था, ईश्वर ने उस दरवाजा को इस तरफ से भी बंद कर दिया कि ले भाई अब तू अंदर ही पैक रह, अंदर ही रह, अंदर ही चीजों को सॉल्व कर, अंदर ही रह जा। आप तो भीगे, आपके जीवन में चीजें जो है आपको रात भर भीगना पड़ा, रात भर आप बारिश में रहे, ठीक है। सुबह होती तभी तो कोई और गुजर बसर ठिकाना आप देखते, तो आप तो रात भर भीगे। लेकिन जब सुबह हुआ, धूप उगी, धूप आई, सवेरा हुआ, तो आपके पास तो नई उम्मीदें, नई किरण आ गई कि आपने अपनी लाइफ को संवारना तो स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो उस घर में बंद हो गए, इनके पास वो सवेरा, वो किरण आना मुश्किल हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये अंदर ही पैक हो गए, ठीक है, अंदर ही अंदर जो है ना वो अंदर ही रह गए। पहले तो बड़े मजे इनको लगे होंगे कि आप तो भीग रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन इनकी लाइफ में जो वो सूरज, जो वो किरण इनकी लाइफ में नहीं आने लगी, उनके घर में नहीं आने लगी, ये बाहर नहीं लगे, तो समझ रहे हो, ये एक सांकेतिक चीज है, एक सिंबल की तरह इसको समझो कि इनकी लाइफ में जो सक्सेस है, इनकी लाइफ में जो ग्रोथ है, इनकी लाइफ में जो लोगों का था कि लोग इनको सपोर्ट करते थे, इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस थी वो भी स्टक हो गई, वो इन्होंने अपना खुद का कर्मा खुद ही खराब कर लिया,
ठीक है, ये बात आप समझो। दूसरी बात यहाँ पर देखो, एक और चीज़ क्या होती है कि कहा जाता है कि देखो हम ईश्वर ने सभी को बनाया इस धरती पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होशियार चीज़ है वो हम मनुष्यों को बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है। और कहते हैं कि जब कोई एक सुलझा हुआ इंसान, समझा हुआ इंसान, जो जब इंसान कोई गलती करता है तो भगवान उस पर माफ नहीं करते, क्योंकि इंसानों को सोचने की क्षमता दी गई है। और जब आप जानबूझ करके किसी सोल को कष्ट पहुंचाते हो, जानबूझ करके, गलती से तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ करके अगर किसी सोल को आप कष्ट पहुंचाते हो ना, तो आप गुनहगार बन जाते हो। एंड यही चीज यहाँ पर है कि जितनी तेजी से इन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, ईश्वर अपनी ब्लेसिंग के साथ आपको उसी तेजी से वहां से निकाल रहा है। ठीक है, आपको निकाला है ईश्वर ने वहां से, ये है आपके लिए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग अचानक ये नहीं होता कि आप रातों रात अंबानी बन गए, बट ये भी चीज है कि जितनी इंटेंसिटी के साथ इन्होंने आपको धोखे दिए, आपको चोट पहुंचाया, आपको परेशान किया, आपको जलाया, ठीक है, तो ये चीज जो है इनकी लाइफ में भी बीती, इनकी लाइफ में भी वो चीजें जो है बीतनी स्टार्ट हो गई, इनकी लाइफ में भी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई। अभी इनके जो ये लोग हैं, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखे दिए, छल किए, विश्वासघात किया, अपनी तरफ से जताया कि उनकी तरफ से दरवाजा बंद है, ईश्वर ने भी इनको दिखा दिया है कि तुम खुद फंस चुके हो, अब तुम्हारे बाहर आने का, निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इनके भी अपने जो सो कॉल्ड अपने हैं, जैसा धोखा दिया वैसा ही तो होगा, टिट फॉर टैट, इनके भी अपने, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। अब इनको भी लग रहा है कि भाई इनको भी कहीं कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, लॉस वाली फीलिंग में है। दूसरी बात कि देखो बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत अकेले, ये कर्मा रिटर्न हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, ठीक है, जो कुछ भी बुरा किया है, वो सब कुछ लौट करके आ रहा है, आएगा। एंड ये जब आएगा तो ये देखो कैसे हो जाएंगे। कुछ इनको हेल्थ इशू है, कुछ इनको हेल्थ इशू जनरेट हो चुकी है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम अचानक क्रिएट हो चुके हैं इनकी लाइफ में। कहते हैं ना कि जैसे राइटनेस की एनर्जी क्या होती है, या देखो एक और सिंक्रोनिसिटी देखो, 9 एंड 9, 9 का नंबर मंगल का नंबर, एग्रेशन, एनर्जी, फायर। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो चीज है ये कर्मा आ चुका है इनके लिए। एंड दूसरी चीज यहाँ पर है कि देखो राइटनेस की एनर्जी है, फल पक गया, ठीक है, फल पक चुका है। अब आप में से कई लोगों के मन में, मस्तिष्क में ये चीजें चलती होंगी कि मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, इतना गलत किया, लोगों ने मुझे अपने बन करके जो है, अपने अपनों से ही उम्मीद होती है, और मैंने क्या गलत किया, मैंने अपनों से ही उम्मीद लगाई थी, मेरे जो अपने थे वो भी जाकर के जो है दुश्मनों से मिल गए, वो भी जाकर के शत्रुओं से मिल गए, और मुझे ही छला, मुझे ही और परेशान किया। तो भाई इनको कर्मा कब मिलेगा, इनको सीख कब मिलेगी कि किसी भी अपने को ऐसे अपने बन करके नहीं छलना चाहिए, अपने बन करके उनको धोखा नहीं देना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, रिसेप्टिविटी का कार्ड तभी आया है, आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, आपके अंदर ये चीज नहीं है तभी तो। और दूसरी बात कि प्योर सोल हो तभी दुखी भी हो। अगर आपके मन में दूसरों को लेकर के छल कपट प्रपंच रहता तो फिर आप भी उनके साथ उसी तरह का गेम खेलना स्टार्ट करते, फिर दुख कहाँ था, फिर तो दुख वाली कोई एनर्जी ही नहीं थी। तब तो फिर ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी आपके जीवन में हमेशा रहनी चाहिए थी। तो जब तक एक तरफ निगेटिव नहीं चीजें होती है, तब तक दूसरी तरफ चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट कर दी, क्योंकि आप प्योर सोल थे, आप अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, आप अपनी तरफ से जहां तक बन पड़ा है लोगों की हेल्प आपने की है, चाहे जिस भी तरीके से, पैसों को लेकर के हेल्प की हो, फिजिकल हेल्प की हो, मेंटली आपने कोई एडवाइस दी हो, ठीक है, जैसे भी हो, आपके ये अपने थे तो आपने इनको अपने जैसा ही समझा और हमेशा अपने जैसा ही इनको बॉन्ड आपने महसूस किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई परिवार में मान लो कि कोई एक ऐसा फैमिली है जिसमें उसके जो मेन गार्जियन है, ठीक है, वो जैसे मैंने भी इन चीज़ों को कहीं एक हद तक फ़ील किया है कि जब मेरे फादर का ब्रेन हैमरेज हुआ, ठीक है, उससे पहले बहुत सारे लोग हमारे बहुत अपने थे, ठीक है, अपने जो रिश्तेदार कुनबे के लोग होते हैं ना, पता है यही लोग एन वक़्त पे जाकर के पलट जाते हैं, एन वक़्त पर ये लोग जो है ना गैरों से भी बदतर हो जाते हैं। और मैंने इस चीज़ को फ़ील किया, और कोई मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बोल रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बोल रही हूँ कि जब आपके जीवन में दुःख की घड़ी आती है, तो आपके यही अपने होते हैं जो सबसे पहले हाथ छुड़ा करके भागते हैं और आपको नीचा भी दिखाते हैं, ठीक है, जाकर के आपके हेटर्स से मिल जाएंगे, जाकर के आपके हेटर्स से जाकर के मजाक बनाएंगे, आपको और गिराने की कोशिश करेंगे, आपके शत्रुओं से जाकर के मिल जाएंगे।
तो अब देखो उनका हाल क्या हो रहा है। अब उनके लिए भी उनका कर्मा पक चुका है। ईश्वर जो है यहाँ पर 9 का नंबर सेनापति का नंबर होता है। खुद नेतृत्व करने के लिए, ईश्वर खुद नेतृत्व करने के लिए अब आपके जीवन में आपके आपके कहते हैं ना कि आपके आपके सारथी बन चुके हैं। यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा है? कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी थे, नेतृत्व कर रहे थे उस महाभारत में। तो आपके जीवन में जो महाभारत मची है, आपके जीवन में जो चीजें मची है, यहाँ खुद ईश्वर जो है आकर के खड़े हो गए हैं। ईश्वर ने खुद यहाँ पर जो है आप कमान संभाल ली है आपके जीवन की, और कहा जा रहा है आपको कि देखो जिनको जैसा कर्मा मिलना था वो मिलने का घड़ी जो है वो आ गया है, वो मिलने का वक्त आ गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी अब इनके जीवन को नहीं छोड़ने वाली, परेशानी अब इनकी लाइफ को नहीं छोड़ने वाली, और फुल एग्रेशन के साथ वो परेशानी इनकी तरफ आ रही है। ये इंसान सिर पर पट्टी बांधे हुए अकेले है, टकटकी लगा करके पीछे देख रहा है कि कोई और लोग भी आएंगे क्या, क्या मेरी हेल्प करेंगे क्या, क्या मेरे वो अपने जो जिनके साथ मैं मिल करके जो है रहता था, या फिर मैंने उन लोगों को जो सपोर्ट किया जो आपके शत्रु थे, वो लोग भी जो मेरे यार दोस्त थे, ठीक है, जिन जो हेटर्स जो चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए थे, वो लोग कहीं दूर दूर तक अब इसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग भी दूर दूर तक अब इन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, अकेले है ये इंसान, परेशान है ये इंसान। और दूसरी बात कि ये देखो फिजिकली भी इसको कोई ना कोई परेशानी है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, लेकिन फिर भी खड़ा है अकेला, क्या करेगा, कोई इसकी डूबती नैया को सहारा देने वाला नहीं है। तो ये इसका कर्मा लौट रहा है। कार्ड देखो यहाँ पर कर्मा की जैसी चीजें आई, देखो यहाँ पर कैसे चीजें लौटने स्टार्ट हुई है। इसी को कहते हैं कर्म, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता था और भी अच्छे अच्छे कार्ड्स आ सकते थे, ठीक है, लेकिन कर्मा है, कर्मा लौट रहा है, कुदरत का न्याय हो रहा है। तो हो सकता था यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ जाता, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता, चीजें अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती, कर्मा नहीं मिलता उनको, लाइफ में उनके बहुत और मिरेकल होने स्टार्ट हो जाते, लेकिन नहीं। यहाँ कंफर्मेशन है कार्ड्स की, सिंक्रोनिसिटी को देखो आप, यहाँ पर हर चीज यहाँ अकेले होने से स्टार्ट होकर के, नहीं कहते कि अकेले जंग में था और पूरी की पूरी उसको पूरा का पूरा उसका साम्राज्य अब डूबने के कगार पर है। देख लो यहाँ पर डूब चुका है, टावर मूवमेंट आ गया, लाइफ बिल्कुल बिगड़ चुकी है। ठीक है, एंड ये इंसान पीछे पलट पलट करके देख रहा है कि कोई तो आए, कोई तो ऐसा हो, 9 का नंबर, कोई सपोर्टिव, जैसे कोई आपके ऐसे शत्रु थे जिनसे इसने आपके जाकर के भेद भी खोले, ठीक है, आपको भला बुरा बताया वहां पर, उनकी बातों में आकर के इसने आपकी हेल्प भी नहीं की। तो अब जाकर के ये भी देख रहा है कि पीछे इसकी बीमारी के वक्त में, इसके से जब इसको केयर की जरूरत है, जब इसको प्यार की जरूरत है, जब इसको हेल्प की जरूरत है, पीछे कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है पीछे। एंड इसने जो है यहाँ पर जितनी भी उम्मीदें लगाई थी, सब उम्मीदें इसकी ढही की ढही रह गई है, अकेले खड़ा है सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, एंड इसके साथ ये भी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है कि ये इंसान भाग भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता है। ठीक है, डटना पड़ रहा है, अकेले लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, क्या करेगा, अब सुसाइड तो नहीं कर लेगा ना। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन अभी इसके साथ बीत रही है, और इसी को कहते हैं कर्मा। जिस तरीके से आपके इस अपनों ने, जो ये अपने हैं, जिन्होंने आपको अपने बन करके छला, दुश्मनों की जरूरत महसूस नहीं होने दी, देखो करंट सिचुएशन इनके साथ क्या बीत रही है। उससे भी बड़ी चीज, उससे भी बड़ी चीज, एंड आपके जीवन में क्या न्याय हुआ, आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स हुई, इनके लिए वो कर्मा आना स्टार्ट हुआ। हालांकि देखो आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप किसी के लिए बुरा सोचो, बुरा चीज कहो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि हम मनुष्य है ना, हमारे मन में भी ये चीज आती है कि यार कभी उसको भी तो समझ में आए कि हमारे जीवन में क्या कष्ट चल रहा था, हमने क्या चीजें भोगी है, हमें क्या चीजें देखनी पड़ी है, जब आपने जानबूझ करके किसी को कष्ट दिया हो, जानबूझ करके उसको डूबते छोड़ दिया हो, ये चीजें आपके साथ हुई। तो अब देखो यही चीजें, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। एंड नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखो क्या है कि एस ऑफ सोर्ड्स, सबसे बड़ी बात कि अगर ये जो अपने आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं, जो शत्रुओं से जाकर के मिल गए, ठीक है, जो हेटर्स से जाकर के मिल गए और आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो ये ना बड़े कहते हैं कि स्वार्थी टाइप के थे, बड़े लालची प्रवृत्ति के थे, अपनी चीजें किसी को देना या किसी को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा देना, ऐसे वाले ये पर्सन नहीं थे। ठीक है, ये भले ही आपके परिवार के लोग, आपके अपने, आपके पार्टनर, आपके बच्चे जो भी हो, लेकिन ये कभी भी वैसे पर्सन नहीं रहे कि ये जो है कभी किसी को दिल से हेल्प करे, दिल से, जैसे कहते हैं कि दिल से
वो इंसान, दिल से दीन इंसान, दीनहीन इंसान, दिल से छोटा, छोटे दिल वाला इंसान, ठीक है, जिसके पास उतना कलेजा ही नहीं है कि किसी को हेल्प कर सके, किसी पर दया दिखा सके, किसी को कोई मदद कर सके, ठीक है। चालाक, धूर्त, दूसरों के पैसे को हड़प लेना, दूसरों के पैसों पर अय्यासी करना, दूसरों के पैसों को लेकर के, और अपनी जब हेल्प की बारी आए तो कुछ नहीं, सिर्फ लॉ अक्षर जानना, दो अक्षर जानने की जरूरत नहीं, ऐसा वाला ये इंसान था, ठीक है। ऐसे वाले ये आपके अपने रहे हैं, जो वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। फैमिली ग्रुप में जब कभी कोई ओकेजन होता होगा, कभी कोई पार्टी फंक्शन होता होगा, तो बहुत खुशी खुशी सेल्फी लेना, बहुत ज्यादा जो है आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा चल रहा है, आपके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, आपको कोई लॉटरी लग गई, आपके घर में फाइनेंसेस कुछ अच्छे हो गए, आपने घर मकान बना लिया, तो तुरंत कॉल करना, तब तब तुरंत ये बात कहना कि भाई तुमने हमें याद नहीं किया, तुमने हमें कॉल नहीं किया, हम भी तुम्हारे अपने हैं, देखो हमारे अपने हैं, फिर भी हमें नहीं पूछा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें ये कहते थे। लेकिन एक वक्त जब जीवन में जब टेस्ट का टाइम होता है, तभी तभी ऐसे लोगों का भांडा फूटता है, तभी ऐसे अपने लोगों का भांडा फूट करके बाहर आता है कि क्या ही ये अपने आपको जरूरत के वक्त पर अकेला छोड़ा था इन्होंने। और जिस गुरूर में, जिस घमंड में ये थे कि इनका गुरूर कभी नहीं टूटेगा, या इनको ये चीज हुआ, ईश्वर का तलवार यहाँ पर उठाया, समझ में सब कुछ आ गया है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंसान के मरते वक्त उसके जीवन में जो भी चीजें उसने खराब की होती है, अच्छी चीजें की होती है ना, सब कुछ बिल्कुल फिल्म की तरह कहा जाता है। मैंने भी ये बात सुनी है कि वो लास्ट टाइम में हर एक चीज उसके जीवन में जो भी उसने किया होता है, वो उसकी नजर के सामने घूम जाता है कि क्या चीजें उसकी लाइफ में चल रही थी, उसने कहाँ क्या गलत किया, कहाँ क्या सही किया, किस चीज का उसको कर्मा मिला, क्या चीजें उसने लाइफ में खराब की, अच्छी की, ठीक है। ये हमारे पुराने टाइम के लोग कहते आ रहे हैं, पंडित कहते आ रहे हैं, जो जो विद्वान लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा है। तो कहा है, आप भी जानते होंगे कि ऐसी चीजें कही गई हैं लोगों के द्वारा। तो अब क्या है कि अब इसकी जीवन में फाइनली टावर मोमेंट आ रहा है। एक तरह से मौत, एक तरह से जिंदगी खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, एकदम मतलब जो कंडीशन थी उससे बिल्कुल खराब कंडीशन, दयनीय कंडीशन में अब इसको जिंदगी ला रही है। ये है इसका कर्मा। यहाँ से कुछ इसका ये नहीं हुआ कि इसको देखो इसको ज्ञान हो जाए, इसको ज्ञान, ईश्वर ने ये चीज नॉलेज दे दी कि भाई अब जो चीजें है ना, कहते हैं कि फाइनल जो तुमको झटका लगने वाला है, उससे पहले ईश्वर ने इसको दिखा दिया कि देख लो, ये जो चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही है ना, ये किसी और को ब्लेम मत करना, ये सारी चीजें तुम्हारी ही करतूत है, तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ऐसी चीजें की है कि तब जाकर के जब तुम्हारे जीवन में ये टावर मूवमेंट आए, तो तुम दूसरों पर इल्जाम मत देना कि क्या कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं इसलिए हमारी मदद नहीं की। ये इल्जाम तुम मत देना, क्योंकि ये सारे तुम्हारे ही किए कराए का फल है, ठीक है, किए कराए का भोग है। यहाँ पर एक कार्ड और आया था, रिसेप्टिविटी। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई? देखो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई, तो आपको भी एक तरह की क्लियरिटी मिली। क्या क्लियरिटी मिली कि बड़े आप ऐसे लोगों को समझते थे कि वो आपके अपने हैं, दुनिया के ऐसे लोगों को जो मुखौटा ओढ़ करके चल रहे थे उनको आप समझ रहे थे आपके अपने। आपको भी क्लियरिटी आई, आपने दोनों हाथ उठा करके ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जो जीवन है और ये जो कमल है, ये जो कमल खिल गया है आपके अंदर, जो ये कहते हैं आध्यात्म जो जागृत हुआ है, ये ईश्वर के प्रति जो कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति आपका जो एक निष्ठ आप हो गए कि जो भी चीजें हैं आपने सरेंडर कर दी फाइनली। शुरू शुरू में क्या होता है, हम अपना हाथ पैर बहुत मारते हैं चीजों से निकलने के लिए, अपना दिमाग अपनी चतुराई बहुत लगाते हैं, और जब नहीं लगा पाते, बिल्कुल हार जाते, तब इंसान क्या कहता है, ईश्वर मदद करना। और आपने भी यहाँ पर क्या किया, हर एक चीज अब ईश्वर को सरेंडर कर दी, हर एक चीज आपने ईश्वर को सौंप दिया। आपने किसी के लिए खुद गड्ढे नहीं खोदने स्टार्ट किए, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है। और जैसे ही सरेंडर किया तो ईश्वर भी आपको जो लर्निंग देना चाहते थे वो लर्निंग आपको देकर के ईश्वर ने भेज दिया कि देखो किसी की तरफ उम्मीद मत लगाओ, देखो किसी पर ज्यादा डिपेंड मत हो, देखो किसी के लिए जो है, क्योंकि इन सिचुएशन में जैसे जैसे सिचुएशन आपको बीती है, टिट फॉर टैट है, आपके साथ ये सारी चीजें हुई है, अकेले खड़े रहे हो, बीमारी में खड़े रहे हो, कोई मदद करने वाला नहीं है, ना पैसे से कोई मदद करने वाला रहा, कोई अपना बन करके ही आपके भेद को जाकर के कहीं और खोल करके आ गया, आपका ही पार्टनर है, आपको बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे करके, आपको केयर नहीं करके, आपको प्यार नहीं दे करके, आपको इमोशनल नहीं सपोर्ट करके, उसने और भी फैमिली मेंबर को जाकर के जो है साथ दे दिया। आज वक्त जब ऐसा लौटा तो ईश्वर भी आपको कुछ सीख देना चाहते थे, एंड जब आपने ये सरेंडर किया, आपके जीवन में ब्लेसिंग यही आई कि आपको सीख मिली कि कोई
सगा नहीं है यहाँ पर। जो अपने अपने जो ये अपने दिखा रहे हैं कि ये आपके अपने हैं, ये ऐसे लोग सगे नहीं है। आपको आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। कौन रियल में आपके हैं, कौन जेन्युइन आपके अपने हैं और कौन जो नकली हैं, वो आपको अच्छे से भेद समझ में आ गया। दूसरों पर निर्भर रहना नहीं आपने सीखा था पहले भी। हाँ, कुछ अपनों के चक्कर में ऐसी चीज़ें थी, गैरों पर तो निर्भर नहीं होते थे, बट अपनों से उम्मीद आपने रखा था। तो अब वो चीज़ें भी क्लियर हो गई कि भाई ऐसे लोगों से भी उम्मीद नहीं रखना है, ठीक है? अपने अपने ऊपर निर्भर रहना है, ठीक। सो फाइनली देखो आपकी भी आँखें खुल गई, आप भी सरेंडर कर गए ईश्वर को। आपने भी वहाँ पर जो है सारी चीज़ें, क्योंकि आप प्योर सोल थे, ठीक है? आप प्योर सोल थे। तो आप जो दुखी हुए आपने ईश्वर को समर्पित किया कि भाई जो भी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में बीती है वो अब आप ही देखो, आप ही न्याय करो, आपको ही जो करना है करो, ठीक है? तो यहाँ पर ईश्वर खुद आपके नेतृत्व में आकर के खड़े हो गए। एंड देखो लास्ट बट नॉट लिस्ट की चीज़ें क्या यहाँ पर समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या माजरा हुआ, खुल के जो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। आपके वो अपने जो शत्रुओं से जाकर जाकर मिल गए थे, आपके वो अपने रिलेशनशिप खराब हो रहा है, घर तबाह हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, दूसरे लोगों से भी आकर के जो अनबन होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? एक तरह की घर पर बिजली गिर पड़ी है, ऐसे वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में स्टार्ट हो गई है। एंड आपका जीवन, आप कैसे आ गए, आपकी ब्लेसिंग्स की बात करें तो आप आ चुके हो प्लेफुलनेस की एनर्जी में। देखो कैसा कर्मा लौटा, कैसा कर्मा लौटा कि इनको तो इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इनके घर बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं या बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं, रास्ते पर ये तो निकल चुके हैं, ठीक है? कुछ लोगों के जीवन में बर्बादी स्टार्ट हो गई है, फैमिली में डाइवोर्स हो जाना, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ठीक है? चीज़ें खराब हो गई है, घर मकान छिन जाना, ठीक है? पैसों का लॉस हो जाना, किसी तरह की हेल्थ इश्यू हो जाना, हाथ-पाँव में चोट लग जाना, बहुत तरह की चीज़ें हुई है। एंड आपके जीवन में देखो ब्लेसिंग क्या दिया है ईश्वर ने, आप हो गए मस्त मोल। आप हो गए कि जैसे कहते हैं ना कि जिसको ऐसा इंसान जिसको दुनिया का खेल समझ में आ गया कि दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो कैसे रहना है, कैसे जीना है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में कैसे रहना है, कि अपनों से कोई उम्मीद नहीं, ठीक है? अपनों का कोई गम नहीं, खोने का गम नहीं, पाने का कोई ऐसी खुशी नहीं, अपने धुन में अब आ गए, खुद पर निर्भर हो गए। और जब जब आपकी आँखों के सामने सारी चीज़ें खुल के आई है, तो जीवन में जिन चीज़ों को लेकर के आपके जीवन में दुःख था, आपके जीवन में परेशानी थी, वो चीज़ आपसे दूर हो गई। अपने आप में मस्त मौला हो गए। अब किसी ऐसे अपने की तलाश नहीं है जो विभीषण बने आपके जीवन का, ठीक है? अब अपनी ही कंपनी को एन्जॉय करते हो, अपने साथ रहना पसंद करते हो, किसी से उम्मीद नहीं लगाते हो। दूसरी बात कि एक चालाकी भी आई, इसने देखो एक चेहरा यहाँ पर लगा रखा है जोकर का, ठीक है? मतलब एक मास्क इसने लगा रखा है। अब पहले क्या था, बिल्कुल प्योर थे, कोई चीज़ें सामने में ही जता देना, बट अब जैसा देश वैसा भेष आपको भी रखना आ गया, क्लैरिटी आ गई कि दुनिया में रहना है तो दुनिया के तरीके से रहना होगा, दुनिया के हिसाब से रहना होगा, वरना लोग हमेशा ऐसे ही छलेंगे, वरना लोग ऐसे ही छल करके जाएँगे, अपने बन करके छलेंगे, ठीक है? कुछ अपने भी छलेंगे और साथ ही साथ अपने इमोशन को हाइड करना आप जान गए हो, ठीक है? और जीवन में बिल्कुल ऐसे प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में अब आप आ चुके हो। आपको किसी से दुःख नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी पर निर्भर नहीं। ये जो सो कॉल्ड आपके अपने बन रहे थे, जो आपके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, आपने समझ लिया है कि एक ईश्वर है और दूसरा आप हो। तीसरा कोई आपका अपना सगा नहीं है। ये देखो यही होती है ब्लेसिंग और यही होता है कर्मा। देखो यहाँ पर किस तरीके से कर्मा लौटा है। कहते हैं ना कुदरत का जब न्याय होता है ना तो अच्छे-अच्छे जो होते हैं ना उनके भी कर्म लौट करके आते हैं। बस कुदरत का न्याय होना जब स्टार्ट होता है फिर वो बचने का मौका नहीं देता। और ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं, आपने देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हाँ, आपके जीवन में कुछ चीज़ों को नहीं लेकर के ये चीज़ें हो रही थी तो होंगी, 110% होंगी। अगर एनर्जी रेज़ोनेट की है और जिनके लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही है तो 100% होंगी। क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 999 लिखना आप, ओके? एंड अगर वीडियो पसंद आई है और रेज़ोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके? एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।